का पूजन किया जाता है, इससे मुझे आपत्ति नहीं है। बात यह है कि इंद्र को अपने ऊपर घमंड हो गया है। इसके घमंड को कैसे चूर किया जाए? 7 वर्ष के हो गए भगवान कृष्ण, 7 वर्ष के। आज इंद्रदेव का पूजन, हर घर में पकवान बनाए जा रहे हैं, मिठाइयां बनाई जा रही हैं। मैया यशोदा भी मुंह पे पट्टी बांध के और रसोई बना रही हैं, पकौड़ी बना रही हैं। तब तक भगवान कन्हैया आ गए। मैया, अरे मैया मुझे बहुत भूख लगी है। मैया बोली है, बिना नहाए धोए बच्चे अंदर नहीं आते, बिना नहाए अंदर नहीं आते, बाहर जाओ, दूर रहो। कन्हैया फिर से कहने लगे, मुझे भूख लगी है। आज मैया यशोदा अंदर नहीं आने देती कन्हैया को। जब हमारी कहाव करती ना, जो माता बहन कढ़ाई चढ़ी हो ना कन्हैया और बच्चा आ जाए तो जब कहते दूर रहो, चौपट ज्यादा लगे, ठड़ो नहीं होने देती। सही बात है, जब मौका भारी करें, बता जाओ। ये सब ऐसी बातें। अब जिन कल भंडारो चले तो कढ़ाई तो 50 लोग उठाड़े रहे हैं, तो कहां तक हो जाए? क्या चाचा जी? आज भगवान कन्हैया रोते हुए बाहर जाते हैं। बाबा नंद सामग्री बना रहे हैं। टाइम बहुत सामग्री बना रहे हैं, रोते हुए भगवान कन्हैया गए। बाबा नंद ने कहा, क्या बात है लाला? बोले, मैया पकौड़ी सेंक रही, हमने कही जाने से पकौड़ी हमें दे दे। बोली, जय जय की पूजा की ताई भोग बन रहा है, बिना भोग के कोई नहीं खा सकता। बाबा जी जय जय कौन है? बालकों की तरह पूछ रहे हैं 7 वर्ष के भगवान कृष्ण। बाबा नंद बोले, बेटा ये जय जय देवराज इंद्र को कहते हैं, उनका पूजन करते हैं। जब वो खुश होते हैं तब वर्षा होती है, वर्षा से हरी भरी फसल होती है, हरी भरी घास उगती है जिसमें गाय विचरण करती हैं। बोले, बाबा जी इंद्र कहाँ को है, तुमने देखो है? बाबा कहने लगे, बेटा इंद्र का पूजन तो बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन उसको देखा तो नहीं है। भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे वो है ही नहीं तो दिखाई क्या देगा, जब वो है ही नहीं। अरे हाय अंधेरी दुनिया, भूला भुलैया में भुलानी है। फीस लई हो जगह घेर लेगी। और यहाँ भी व्यंग भरी बातें किया करते हैं लोग। और हमारे बड़े घट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे,
सूड़ महेश छोड़ दिया इनको। सबसे ज्यादा पूजा किनकी करो पत्ती, सबसे ज्यादा देखा है मैंने आप लोगों में, किसकी? संतोषी माता। आता न जाता चुनाव चिन्ह छापा जानती तो नहीं को संतोषी माता जब हीरोइन हती, हीरोइन जो टीवी में डांस करो करती जो सो जी हीरोइन हती, एक गलती पे इनके पति ने नाक काट ली, तो जो गुस्सा में आएगा हम तो धरती में ही समाये जाए। समाधि ले गई, समाधि ले गई, शाम तक तो दिखाई देती रही और रात में जे गायब ही हो गई। तो इनसे ही कहा गया नकटी देवी, ये कोई देवी ये भी नहीं। और देवी देवता तो पता नहीं हाल ही बन जाता, कोई पत्थरों अगर जमीन से ऐसो निकल जाओ, देखो जगह देखो मोह मालूम पर रहो, देखो जगह पोएम मालूम पर नहीं कहो भाई की पूजा करने लगो। अरे दुखिया सास जो पानी मांगे तो डंडा ले लावे, बड़ी बूढ़ी बैठी है, उन पर बेचारी भी चलो नहीं जाता, और कौन कह गई बहू ने पानी दे दियो, तो ऐसे सतराती तो ही रहो, तो मैं तो ठाड़े रहे को पानी को काते रहूं ऐसे ठाड़े रहे। अरे दुखिया सास जो पानी मांगे तो डंडा ले लावे, ऐसा चलता है दुनिया बेढंगी है। हमने अपने गांव में देखो देखो गांव की बात है, जा की बात हो सो बुराई मत मानियो। उन्होंने कही भाई बहन को हम फलानी चीज दे चाहो तो आदमी नहीं दे चाहो, तो ऐसे लोगों ने कागजू का निकारे बेहाय थे पंडित जी सुझ कह गए भाई भाई बहन साड़ी पहनाई हो, जीजा के जगह कोई जान नहीं दे तो आए पंडित जी जे कह गए जीजन जलेबी खवही हो, मतलब कहूँ कछु नियम नहीं, लेकिन अपो मतलब हल करवे मेरे जन्म हम देखी दुर्गा जी आ जाती, और दुर्गा जी आए ने खूब मूड हला रही और खेल रही, और जब उन्हें पूछी भगत ने क्या बात है, हम पे दुर्गा जी है, क्या चाहती हो? जब डुकरिया बड़ो परेशान करते बहू को, जो काम करवाओ होए बस वही बात कहें, कहूँ फलाने की कहूँ खटिया की पूजा, कहूँ चूल्हा की पूजा, कहूँ चकिया की पूजा, कहूँ छप्पर की पूजा, कहूँ सड़क की पूजा। देखो कुमार में सड़क पूज रही डुकरिया, ट्रक चढ़ो चलो वो तीन की गोविंदा है नमो नमः समेट गई वही पूजा ही करती है, वही चिपकी वही। बड़े बड़े मामला ऐसे हैं, देखिए समय का अभाव है, शॉर्ट में करो, और बढ़िया बढ़िया चीजें खाने हो तो निकालनी कछु न कछु त्योहार चट्टो करे वे कर लाए आदमी घरे न हो तब वही बढ़िया बढ़िया चीजें बने। ऐसे ही 30 एक दिन अभी चले गए बाहर और पे बैठ गई, अब तो कल ही यही लौटे के तो पूरा साइकिल पूरा साइकिल लगे पे लौट आए, जन काय जब लौट आए उन्होंने देखी चुका है
करैया चढ़ी घर में। उन्हें कहा कछ झिझक तो गई, आज का बात है? उनके लिए तुम्हें पता ही नहीं त्योहार है, आज कौन सा त्योहार है? उनके आज वो है ढलका चौथ। ढलका चौथ जे कैसी हो, जे पुआ सेक रहे सो जे छप्पर फेंके जाए, और जितने पुआ ढलक जाए ना ढलक जाए सोई पत्नी खे, और जो अटक जाए उतने ही पति खे। उनके तो जब कौन सा पुराना में, उनके डुमरिया पुराना में है, तो मैंने देखो हुआ तक। उनके ठीक करो करो करो। उन्होंने सोची पूजा ही नहीं की, देखो सुबह को छप्पर पर चढ़ गए, मुंह जोर पे लेके सैटा सब ऊपर पे बांधने लगे। वहां पे बीड़ा काय के लाए फेंको, एक उन्हें के नदी नीचे हम देख खाए खा ले। अब उन्होंने देखी छप्पर पर तो ऐसी व्यवस्था हुई, अब क्या करें? सुबह के भीतर तक बाहर निकली बड़ी जल्दी फिर लौटे आई, और उमते आई से पांच और जोड़ के चले वो शुरू हो गए। बरकती आए दैया पता ही नहीं कैसे कैसे ब्राह्मण है, कब उनका छुका कब उनका छुका, तो पंडित न को तो पता नहीं। बरकती चली आई उन्हें कह रहे क्या बात है, कैसी बरक रही हो? उन्हें बताया कि आज पंडित लोग सावा ही नहीं समझ में आ, कब उनका छुका कब उनका छुका। उन्हें शोका हो, उन्हें कल भी पंडित जी आए थे, सो कहते ढलका चौथ जो पूरा ढलक जाए सो पत्नी कहे, और आज जो पंडित जी आए वे कहा अटका चौथ जो अटक जाए सो पत्नी कहे। उन्हें कह रहे राम नाम तुम काय ज्यादा बनती हो, तुम मुझे देख ले मंजे पहुंच वे को गिरे नहीं था, सो तुम्हारी अटका चौथ ही गई, पहले तुम्हारी ढलका चौथ थी। भगवान ही मालिक है कुछ खाओ तो हम तुमसे मना करते हैं, लेकिन जो बीमारी का है ना काय बगराती हो, आज ये है कल वो है, तो अपन बहन हाल बना ली। भगवान कन्हैया कह रहे हैं बाबा नंद से, आज भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा से कि बाबा तुम जब अंधेरी दुनिया में ना पड़ो, जब इंद्र को तुमने अभी तक देखा नहीं तो उसका पूजन क्यों करते हो? अरे अपना तो साक्षात देव है गोवर्धन महाराज, जिसकी हरियाली से वर्षा हो और उस पे हरी हरी घास उगती है, जिसमें अपनी गाय निर्भीक विचरण करती हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया की बात सुन रहे हैं, सभी समझ भी रहे हैं। बोले कहूं तक बात तो ठीक ही है, देखा ही नहीं इंद्र को कभी। हमारे कहने से बाबा आप गोवर्धन की पूजा करो, उनकी तो गोवर्धन हमें दर्शन देंगे, उनकी बिल्कुल। सुनो मेरी 3 शर्त होगी। क्या? पहली शर्त मेरी ये होगी कि तुम्हारे गोवर्धन को हमारी टूटी फूटी सामग्री से प्रसन्न होने पड़े, और दूसरी शर्त ये होगी कि तुम्हारे गोवर्धन प्रकट होकर भोग पाएंगे। तीसरी शर्त ये होगी कि अगर कैसे भी इंद्र कुपित हो गया तो उसके कोप से रक्षा करनी होगी। भगवान की तीनों शर्तें मंजूर हैं। चल दिया। अरे मनमोहन की बात पे करके सब भगवान कृष्ण की बात को मानकर सभी बाल पहुंचे हैं गोवर्धन महाराज के पास। भगवान कन्हैया ने कहा इन्हें स्नान कराओ। यमुना जी से जल भर भर के लाते हैं घड़ाओं में, गोवर्धन को स्नान करा रहे हैं। सुबह से शाम होने को आई, ऊपर से ढलक के पानी नीचे नहीं आ पाओ। ग्वाल कहने लगे कन्हैया हमारी तो कमर टूट गई है, जल भरते भरते थे तो गोवर्धन को न खऊ गिलो ना भाओ। बोले तो तुम क्या चाहते हो?
कहने लगे हम जो चाह रहे कि जो यमुना जी है थोड़ी नजदीक आ जाए तो भर भर के जल्दी तो नहलवा दें। उन्होंने कहा अच्छा चलो नेत्र बंद करो। नेत्र बंद किए हैं। भगवान ने अपने मन से गंगा जी को वही प्रकट कर दिया। गंगा जी को प्रकट कर दिया है। उन्हीं का नाम पड़ा है मानसी गंगा। मानसी गंगा जो मन से प्रकट किए हैं। गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद मानसी गंगा में स्नान करते हैं। तो प्रभु ने मन से प्रकट किए हैं। बोले अब स्नान कराओ, जल्दी से स्नान कराए हैं। सांडिल मुंड पूजन की थाली लिए हुए, पूजन करो। उनने कही सुनो, तुम्हारे गोवर्धन प्रकट तो भय नहीं, तुमने कहीं प्रकट होंगे। भगवान ने कही फिर आंखें बंद करो। तो मनमोहन ने कही मान ले सही बात बतला। अरे तुम नेत्र बंद सब कर लियो तब गोवर्धन गोवर्धन महाराज का रूप धारण कर लिया है। कहने लगे अब करो पूजन। परीक्षित महाराज ठाड़े हो जाओ। पैसा ऐसा है जेब में कछु हैं? चलो ए रविंद्र उधर करवा दो। हाँ वहां करवा दो। पूजा कर ले गोवर्धन
और आनंद भाई साहब भाई जी लोग बुलवाए रहे हैं, आओ जल्दी। अरे मैं तो मेरा
बहुत बड़ी है। तो भाव तो पत्ता साफ ही होगा। क्यों क्या हुआ हमने कहीं सुनो। नारद मुनि गए आई कई समझ आई भई अंधेरी और उन ब्रजवासी ग्वालन ने राजा कर गई जो हर वर्ष तुम्हारा पूजन ब्रजवासी किया करते थे और अब कंकड़ पत्थर पूजे जा रहे, तुम्हारी जगह पर गोवर्धन की पूजा करवाई है। अच्छा ये बात है कि जयकारों की धुन वहीं से आ रही है। हाँ, इतना शब्द जैसे ही सुना तो इंद्र को क्रोध आ गया। क्रोध में आके उसने आदेश किया है मेघमालाओं को बुलाओ और मेघमालाओं को बुला के अरे ले तुरंत मेघ बुलवाई और सुनाई
लगे कन्हैया बचाओ तुम ही बचाओ। भगवान कन्हैया सोचने लगे देखो इंद्र ने कैसा खीर में नमक डाला है। उन्होंने कहा सभी ब्रजवासी खाद्य सामग्री ले लो और गोवर्धन महाराज के निकट चलो। सभी खाद्य सामग्री लेकर गोवर्धन महाराज के पास जाते हैं। भगवान ने दिखावा में हाथ जोड़े, गोवर्धन महाराज से कहा आप मेरी रक्षा करें सभी लोगों की। और भगवान ने 7 वर्ष के कृष्ण ने उस 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को अपने कन्नी अंगुली पर धारण कर लिया है। बोलिए गोवर्धधारी भगवान की। ध्यान दें, आज धारण कर लिया, सभी ग्वाल वाल उसके नीचे आ गए। नीचे आ जाते हैं, सुबह से शाम हो गई, रात्रि हो गई। मैया यशोदा कहने लगी लाला की बाह में दर्द होने लगा होगा, उस बाह को दबाने लगी भैया को। कह रही लाला तू थोड़ा आराम कर ले, हम सब लोग उसे डांटे रहेंगे। अब भगवान कृष्ण अंगुली पर धारण किए हुए हैं, कोई तो मटकी लगाए है, कोई लाठी लगाए है, कोई मथनी, कोई कुछ जिसके हाथ में जो है वही लगाए हुए हैं। भगवान बोले हम इसे छोड़ देंगे तो आप लोग साध नहीं पाएंगे, इसे रोक नहीं पाएंगे, डांट नहीं पाएंगे। और सका कान लगा अरे कन्हैया वाह तू क्या समझ रहा हो कि हम ही ज्यादा ताकतवर हैं। भगवान बोले अब इनसे ये कहें कि हम भगवान हैं तो मानने को तैयार नहीं, कहते हैं कि बताओ मौत हो बात नहीं भगवान बनो। अब इन्हें कैसे समझाएं? तो भगवान ने कहीं ने कंजबाई ले, उन्होंने कहीं डांटे रहोगे। और ये मुद्राओं का हार पहनाया है बेटा देवांशु। ये बिटिया रेणु के सुपुत्र हैं, हमारे बड़े भाई राजेश कुमार जी के देवते हैं। मुद्राओं का हार पहना कर सम्मान दे रहे हैं। भगवान इनकी उम्र लाखों वर्ष बढ़ाए, घर में माया के भंडार भरे रहें, जो इनके हाथ दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहें। आज भगवान कन्हैया सोचने लगे थोड़ा देख ही लेते हैं, तो भगवान ने अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया है तो पर्वत नीचे को आने लगा। नीचे को आने लगा सो लठियां दोहनियां और वे सब चट चट टूट गई। जब गिरने लगा ग्वाला चिल्लाने लगे कन्हैया संभाल, कन्हैया संभाल, कन्हैया संभाल। भगवान ने फिर धारण कर लिया। उन्होंने कही कहो तुम तो कह रहे तो हम डांटे रहे। बोले एक बात समझ में नहीं आई कन्हैया तुम्हें इतनी ताकत कहां से आई गई जो हमने सबने मिलकर नहीं डांट पाया और तू इस पर्वत को डांटे हैं। मेरे प्रभु ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया। क्या जवाब दिया वही बताइए आप। कि कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी साई, श्री राधा जी की कृपा सुई में गिरवर लौटा। कुछ तो माखन मछली खाते रहे चोरा चोरा के, ताकत बढ़ गई। और कछु तुम्हारी ताकत हम में आ गई। कैसे? जब तुम लोग हम पर्वत को धारण कर रहे थे तब तुम लोगों टकटकी लगा के हमारी तरफ देख रहे थे, देख रहे थे ना, तो तुम्हारी ताकत तुम्हारी शक्ति हमें आई गई। सोइए बताए 3 दिनों तो सूखत कैसे जाता। हाँ बना शकल खराब है नहीं, अब तो शक्ति चुराने लगे और ताकत ही चुराने लगे हैं। कह रही गोपियां, ललिता कहने लगी अरे आज काम में मोहन आई गई, दूध मलाई धोरी, अरे धोरी दहिया माखन मिश्री अरे आज काम में मोहन आई गई।
जरा हम पे हटाए थे फिर अरे तुम मत जाना ऐसी वर्षा हुई है 85 वर्ष की उम्र में भगवान कब हूं ऐसी वर्षा नहीं देखी। देवराज इंद्र ने कहा देखिए अगर ब्रजमंडल पूरा डूब गया हो तब वर्षा बंद करवा दो, लेकिन तब तक हुआ क्या, मेघमालाएं लौट के पहुंचे देवराज इंद्र के पास। हमने पूरी शक्ति लगा ली, अब मेरे पास जल की एक बूंद भी नहीं बची है, लेकिन देखा तो ब्रज में तो धूल उड़ रही है। कारण श्री सुखदेव जी ने बताया है राजन परीक्षित, शेषनाग जी पर्वत के चारों तरफ मैडरी बनाए हुए हैं। क्यों? बाहर का जल अंदर नहीं आ सके। ऊपर सुदर्शन चक्र जी उस जल को सुखा रहे हैं। एक तरफ बैठे अगस्त मुनि जल को पी रहे हैं। वही अगस्त मुनि जो 3 सांसों में पूरे समुद्र को पी गए। कारण बताया है कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में आए, मैया सीता की ब्राह्मणों में बड़ी निष्ठा थी। बोला उन्होंने रसोई कोई कहीं बने, लेकिन ब्राह्मणों के लिए रसोई अपने हाथ से बनाया करेंगे और अपने हाथ से खिलाया करेंगे। भगवान ने कहा अच्छी बात है। सीता जी ब्राह्मणों को अपने हाथ से भोजन कराती है बना के। एक दिन सीता जी कहने लगी प्रभु राघवेंद्र से कि भगवान एक बात बताएं, जब ब्राह्मणों को बड़ा राग खराब है
क्यों? इसलिए भोजन बनाने में काफी वक्त लगता है, रुच रुच के भोजन बनाती हूँ। और जब ये ब्राह्मण खाने के लिए आते, कोई आधी खाए कुछ बैठे तो कोई एक ही खाए कुछ बैठे, तो हमें बनाए में बड़ो टाइम लगा, तो बेकच खाता ही नहीं। कोई आधी खाए कुछ बैठे तो कोई एक। भगवान श्री राम कहने लगे, सीता जी अहम मत करो, कोई दिन ऐसा ब्राह्मण आएगा जो तुम खिलाते खिलाते थक जाओगी, लेकिन पेट भी नहीं भर पाओगी। बोली हाँ, बहुत देख ले हमने ब्राह्मण, आदि एक से ज्यादा कोई खा ही नहीं पाता, ऐसे दुबले पतले आप। भगवान ने ध्यान किया है, अगस्त जी प्रकट हुए, बोले कहो प्रभु, उनके आज का भोजन आप मेरे यहाँ पाएंगे। उनके वैसे इच्छा तो नहीं थी, पेट तो भरा था, अगर आप कहते तो थोड़ा खा लेंगे। सीता जी से कहा रसोई तैयार करो, और भगवान ने अगस्त जी से इशारा कर दिया, आज असली रूप दिखा देना इनको। सीता जी ने रसोई बनाई, छोटी छोटी कटोरी थाली में लगा के लाई, थाली सामने रखी है। अब अगस्त जी देख रहे हैं और हंस रहे हैं। आज सीता जी ने रसोई तैयार की है, परोसी है, तो महात्मा जी हंस रहे हैं। ब्राह्मण देव, सीता जी बोली महाराज हंस क्यों रहे हो, भोजन पाइए। बोले हंस तो जाके नहीं रहे कि जो इतनी छोटी छोटी कटोरी कान में डालें, कि नाक में डालें, कि आंख में डाल लें। अरे भोजन ही कराना तो जरा ठीक से कराओ, क्या हो जाएगा इनसे। उन्होंने की महाराज आप भोजन पाइए, हम परोसते जाएंगे। उन्होंने की ठीक, भोजन शुरू कर दिया है। सुबह से लेकर शाम तक आता जी आटा 15 बार गूंदो सीता जी ने, 15 बार। अब जब शाम हुई है तो सीता जी आई, बोली महाराज और, बोले ले। अबे तो शुरुआत तो नहीं हो पाई, तब तक पूछने लगी और। बोली नहीं महाराज आप भोजन कीजिए, हम परोसते जाएंगे। सीता जी ने आवाहन किया, गणेश जी की पत्नियों को बुलाया, रिद्धि और सिद्धि को। अब जहां रिद्धि और सिद्धि आ जाए वहां काय की कमी। रिद्धि सिद्धि से कहा देखो महाराज भोजन कर रहे हैं और जब भूखे नहीं उठो चाहिए। उनके ठीक है, रिद्धि सिद्धि लग गई भोजन बनाने में, सीता जी परोसने में। नवनिधि को बुलाया, नवनिधि भी आ गई, गणेश जी भी आ गए, रिद्धि सिद्धि नवनिधि भोजन बना रही है, पूरी बेल नहीं बेजरिया गणेश जी सेंक रहे और सीता जी परोसती जाती और वे महाराज जी सीधी मुंह में उड़ेलते जाते, सीधी सीधी। 15 दिन 15 रात्रि हो गए, 15 दिन 15 रात्रि कछु नहीं। 16वें दिन 16 रात्रि हो गई। अब सीता जी आई सामने, हार तो सब ही गई। सीता जी सामने महाराज को प्रणाम करती हूँ, बोले चिर सौभाग्यवती भव, अभी मैं वार्ता नहीं कर सकता, अभी भोजन करने में व्यस्त है। सीता जी बोले महाराज वार्ता करने नहीं आई है, सिर्फ ये कहने आई हैं कि जब आधा भोजन हो जाता है तो पानी पी लिया जाता है। महाराज कहने लगे तुम चिंता मत करो, जब आधा हो जाएगा तब पानी पी लेंगे। 17 दिन 17 रात्रि के बाद भगवान आए और उन्होंने आकर देखा तो सीता जी रसोई से अंदर जाएं बाहर जाएं, अंदर आए बाहर जाएं। अब प्रभु पूछ कहो देवी भोजन चल, बोली एक कहेंगे ऐसे ब्राह्मण आज के बाद हमारे घर कब मिल रही हो। बोले क्यों, क्या बात है, क्यों नाराज हो रही हो। अरे कोई हद होती है, श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दी, खाना खाना तक होता है। बताओ 17 दिन 17 रात्रि हो गए, वही पे देखा तो आदो नहीं भरो, ऐसे ब्राह्मण मेरे हम मत लाना। भगवान बोले तुम ही तो कह रही थी कि कोई आदि खाए कुछ बैठा तो कोई एक। प्रभु श्री राम की तरफ तिरछी नजर से देखा अगस्त जी ने, उन्होंने कही और को बंद करें, हमने कही अब बंद कर दे, जो परेशान हो गई। अब उन्होंने डकार ली, कही हाँ देवी अब आधा भोजन हो गया, जल लाओ। सीता जी से कही जल लाओ, सुबह तो एकदम गुस्सा गई, बोली जल की मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, अब 2-4 घड़न से तो काम चले नहीं, यानी कि तो पानी पियो, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं।
भगवान बोले हम ज्यादा परेशान हैं जी। भगवान ने कहा महाराज आप तो संत हैं, एक समाधि लगाओगे तो दूसरा योग आ जाएगा। आपने त्रेता में भोजन किया है तो आप ऐसा करो, द्वापर में जब मैं गोवर्धन धारण करूंगा इंद्र कुपित होकर वर्षा करेगा, उस वक्त तुम पे प्यास। गोवर्धन को धारण किया है भगवान ने, कई अगस्त मुनि जहां तुम वो आए जाओ पे प्यास बुझा ले। वही अगस्त जी बैठे जल को पी रहे हैं, समय बहुत हो गया, कथा बहुत बड़ी है। तब तक नारद जी ने आकर बता दिया देवराज इंद्र को कि तुम्हें पता ही नहीं, तुम तो साधारण ग्वाला समझ रहे थे। अरे सुरपति जान लई मन में ये ग्वाल पवनी है अवतारी। अरे पैर पकड़ी प्रभु मोह कई भूल बनी अति भारी। पैरों में गिर गया। अरे हमया ज्ञानी नहीं जानी, भगवान कन्हैया से माफी मांगने लगा। प्रभु मैंने पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। भगवान कृष्ण कहने लगे देवराज इंद्र मैंने ये सब कुछ इसलिए किया है कि तुम्हें अहंकार हो गया था, घमंड हो गया था। अब अगर तुम्हारा घमंड दूर हो गया हो तब बताओ। बोला प्रभु वास्तव में मुझे घमंड हो गया था, आपने मेरे घमंड को चूर किया है, प्रभु मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा जाओ देवराज इंद्र तुम्हें माफ किया। अभी आपने आज सुबह की कथा में सुना था जब हम आए थे उसी वक्त कि ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को बछड़ों को गुफा में बंद कर दिया था 1 वर्ष तक। भगवान कन्हैया से माफी मांगी आके ब्रह्मा जी ने, लेकिन भगवान कन्हैया ने माफ नहीं किया और देवराज इंद्र को तुरंत ही माफ कर दिया। कारण ये था कि भगवान कृष्ण के चाहने वाले प्रेमी भगवान कृष्ण से 1 वर्ष तक ब्रह्मा ने दूर रखे और इंद्र ने वो काम किया है जो उन चाहने वालों को, उन प्रेमियों को देवराज इंद्र ने 7 दिन और 7 रात्रि एक ही छत के नीचे रखो। अंतर कितना हुआ, इसलिए भगवान कृष्ण ने इंद्र को माफ कर दिया है। जाओ इंद्र मैंने तुम्हें माफ